नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस का TMA सॉल्व। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस TMA के सॉल्यूशन लेकर आऊं तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और ये सारे के सारे TMA बिल्कुल फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड मिलेंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके इन्हें बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप TMA खरीदना चाहते हो, तो उसके लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। उसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बिना टाइम वेस्ट करें तो शेयर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे जैसे बताया हुआ बिल्कुल वैसे वैसे करना है आपने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड। 40 to 60 वर्ड्स में आंसर करना है। तो बी पार्ट इसका कर रखा है। सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में इसमें डिफरेंस पूछा हुआ है, तो इसका आंसर ये दिख रहा होगा आपको। ये ऐसे का ऐसे ही बना लेना है। ठीक है, जैसे दिख रहा होगा आपको, ये सोर्स और ऑब्जेक्ट में इधर सोर्स का डिफरेंस दे रखा है, इधर ऑब्जेक्ट का डिफरेंस दे रखा है। ये ऐसे ही फॉर्म में बनाना है आपको, एक इधर एक इस साइड लिखा हो। ठीक है, इस टाइप के टेबल की फॉर्म में बना के ही लिखना है। वैसे मत लिख देना कि एक साइड आपने सोर्स का पैराग्राफ लिख दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट का पैराग्राफ लिख दिया, क्योंकि ये डिफरेंशिएट बिटवीन है, तो दोनों को आपको एक साथ एक बार इधर एक बार इधर लिखना ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही लिख, जैसे मैं बता रहा हूँ, और सारे के सारे आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, जैसे बताए हुए वैसे ही लिखना है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है हमारा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का हो गया। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। 40 to 60 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डिफाइन, ए पार्ट इसका कर रहा है, डिफाइन टोकन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स। ठीक है, तो यहाँ पे पहले टोकन्स पूछा, टोकन क्या होता है, उसके बाद उन सबको एक्सप्लेन करना है कि वो होते क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले टोकन की डेफिनेशन लिख दी। ठीक है, फिर यहाँ पे टोकन्स के टाइप लिख दिए, ये रे 5 टाइप के टोकन्स होते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, वो सब लिख लेना है आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे पहुंच चलते हैं। थर्ड पार्ट है इसका। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। 40 to 60 वर्ड्स इनमें से, इसमें ये भी 2 मार्क्स है। 40 to 60 वर्ड्स में लिखना है इसे भी। बी पार्ट इसका कर रखा है, लिस्ट आउट द बेनिफिट ऑफ आउट ओपन स्टैंडर्ड एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ ओपन स्टैंडर्ड बॉडीज। ठीक है, तो ये रहा बेनिफिट्स। सेवरल बेनिफिट्स क्या है, पहला है एप्लीकेशन इंडिपेंडेंस, दूसरा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है, तो ये लिख लेना है आपने। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म एक्सेस, ये थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। इसके बाद एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके, 1 2 3 3 एग्जाम्पल दे रखे, कोई भी 2 लिख सकते हो आप, 2 या 1 जो आपको बेस्ट लगे। ठीक है, क्योंकि 2 मार्क्स का यही है, ज़्यादा लेंदी मत लिखना। और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। 100 to 150 वर्ड्स में ये लिखना है आपने। बी पार्ट इसका कर रखा है, लिस्ट आउट द वेज थ्रू विच कुड कंप्यूटिंग कैन बी डिप्लॉयड। ठीक है, तो सबसे पहला है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। तो ये जैसे जैसे दे रखा है बिल्कुल वैसे वैसे लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। ये भी एज इट इज़ उतार लेना है आपने, पूरा एक्सप्लेन कर रखा है अच्छे से, मैंने डिटेल्ड में आंसर है सारे के सारे। उसके बाद है रिसोर्स पूलिंग। ठीक है, ये भी आपको एज इट इज़ उतार लेना है। और ये क्वेश्चन जो है आपका, ये 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग इसका आंसर भी है। ठीक है, तो जैसे जैसे बता रखा है बिल्कुल वैसे कर लेना है। धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं। इसके बाद आ जाता है रैपिड इलास्टिसिटी। ये भी आपको कर लेना है पूरा का पूरा, ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, नीचे चलते हैं, आ जाता है मेजर्ड। ये भी पूरा बताएंगे आप, कोई भी लाइन वाइन मत छोड़ना वरना नंबर कट सकते हैं आपके। ठीक है, तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। ये भी कितने मार्क्स का है, ये भी हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा सेकंड 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद जो प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा वो हमारा 6 मार्क्स का होगा। इसका भी पार्ट कर रखा है, लिस्ट आउट द टाइप्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड बाय एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर दे रखा है। सबसे पहला हमारा कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद है इंटरपर्सनल रिलेशंस। थर्ड पॉइंट आ जाएगा हमारा एनवायरमेंटल ऑब्जर्वेशन।
ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा कोऑर्डिनेशन, यहाँ तक दे रखा है। इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है स्पेसिफिक ऑपरेशन टेक्नोलॉजीज, ये भी आपको उतार लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारा ये आंसर एंड हो जाता है, यहाँ पे ये आंसर एंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड है। प्रिपेयर एनी वन प्रोजेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट गिवन बिलो, ठीक है। बी पार्ट इसका कर रखा है। एक्सप्लेन उप क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट एंड क्लास विद अ सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। प्रोग्राम बोला था मैंने, प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेन कर रखा है पूरा। पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है वो दे रखा है, ठीक है। अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया एक पैराग्राफ में पूरा, आगे वो ओप क्या होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है वो दे रखा है, विद एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। तो ये पूरा एग्जांपल मत छोड़ना, एग्जांपल जैसे दे रखा है बिल्कुल वैसे एज इट इज एग्जांपल उतार लेना। चैनल को सब्सक्राइब करे रखना ताकि ऐसी ही वीडियो और भी मिलती रहे। अब आ जाता है आपका क्लास के बाद ये जो डायग्राम दे रखा है ये आप वाइट पेज पे बना लेना। A4 साइज की शीट आपको यूज़ करनी है बनाते टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये सारा का सारा खत्म हो जाता है। इसके बाद आपका एक डायग्राम और होगा, ठीक है। ये लास्ट वाला डायग्राम ये भी आपने बना लेना है, ठीक है। ये बुक में से निकाला हुआ डायग्राम है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और सारे के सारे आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे कि किस तरीके से आपको टीएमए बनाना है, किस तरीके से नहीं बनाना। प्रैक्टिकल शीट भी यूज़ कर सकते हो और पीडीएफ बनाना आपको वो 5 MB से कम का होना चाहिए, वरना वो अपलोड नहीं हो पाता है। तो पीडीएफ का साइज़ हमेशा 5 MB से कम रखना। अगर नहीं हो पाता 5 MB से कम तो ऑनलाइन जाके आप कंप्रेस पीडीएफ सर्च करके वहाँ से पीडीएफ को कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम दूसरे सब्जेक्ट का टीएमए करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद एडू सेंटर दिल्ली।